हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिहार बीपीएससी। तो हम आपको पढ़ा रहे थे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, और इसमें हमारा दो टॉपिक कवर हुआ था। हमने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था। तो पहले हम 1773 और 1784 ये दोनों का जो है एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। अभी आप देखिएगा कि पहले 1773 में कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है। जब कंपनी यहाँ पे पावर में आ गई, जब कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ था 1765 में। जब कंपनी को 1765 में दीवानी प्राप्त हुआ था, कंपनी को बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का जब दीवानी प्राप्त हुआ था, इस क्षेत्र में कंपनी को यहाँ के सैन्य मामले, यहाँ के विधायी मामले यानी कि राजनीतिक मामला भी, और यहाँ के रेवेन्यू का मामला, ये दोनों का जो है पावर जो है कंपनी के हाथ में आ गए थे। 1765 में जो दीवानी प्राप्त हुआ, दीवानी का मतलब ये था कि कंपनी के पास जो है वहाँ के यानी कि बंगाल के पूरे रेवेन्यू का मामला सब कंपनी के हाथ में चला गया, और वहाँ के राजनीतिक मामला, फैसले लेने, कानून बनाने, कानून इम्प्लीमेंट करने का सब कुछ इनडायरेक्टली जो है कंपनी के हाथ में चला गया। अब जब कंपनी के पास एक भारत का बहुत बड़ा टेरिटरी आ गया, तो कंपनी को अब रेगुलेट किया जाना जो है इंग्लैंड को महसूस हुआ, क्योंकि कंपनी के पास जो है काफ़ी पावर आ गया। कंपनी के पावर को रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। चूंकि कंपनी जब बंगाल को जीती थी, तो बंगाल को जीतने के बाद कंपनी ने जो प्लंडर मचाया था, जो लूट मचाई थी, क्योंकि उन लोगों ने तो इतना भारत में जितना दौलत था, जितना धन संपदा था, इतना उन लोगों ने देखा नहीं था। और उन लोगों को इतना विश्वास भी नहीं था कि इतना सौता जो है उनको इतनी बड़ी कामयाबी, इतना बड़ा कब्जा जो है हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो होश में नहीं थे। और जैसा कि आप इतिहास के दूसरे पहलू को अगर आप देखिएगा कि जब रॉबर्ट क्लाइव को, जब उसके कार्यों के बिना पर जब उसे ब्रिटिश जज जो है जब उससे ये सवाल करता है, जब ये पूछता है कि बताओ कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे चार्जेज है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जो है एक अदालती कार्रवाई होता है, तो उस पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जज को कहता है कि जज साहब, मेरे पास बंगाल का सारी शक्ति थी, बंगाल के सारे बैंकर मेरे मुट्ठी में थे, बंगाल के सारे धन संपदा वाले लोग मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। तो इतना बड़ा धन होने के बाद, इतनी जो है बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी मैंने अपने आप को काबू में रख पाया, ये बड़ी हैरत की बात है। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ये बताना चाह रहा है कि कितनी बड़ी सफलता जो है अंग्रेजों को, कंपनी को हाथ लगी थी। ठीक है, तो इसमें जो है 1765 तो रेगुलेटिंग करने का काम यहाँ पे कंपनी को किया जा रहा था 1773 में। अब इसमें क्या था, रेगुलेशन था, चूंकि इसमें रेगुलेशन था, तो इसमें क्या किया गया कि कंपनी को जो है आप इसमें देखिए, इसमें पद नाम बदल दिया। ठीक है, पहले बंबई का, मद्रास का और बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, जो है इसमें क्या कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, इसमें ये चीज कर दिया। और कंपनी को, जो कंपनी लूट खसोट कर रही थी, यानी कि रिश्वत उश्वत जो ले रही थी, रिश्वत लेना जो है खत्म कर दिया गया। इसमें दूसरा ये किया गया। तीसरा, इसमें एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया था। इसमें 3 जज थे और एक जो है मुख्य जज थे। एक काम ये हुआ। और चौथा काम इसमें यह हुआ था कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। अब ये जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या कर रहा था कि ये सारे कंपनी के मामले को, यानी कि रेगुलेशन को इंग्लैंड तक जो है सूचना देने का काम करता है। ये था 1773। फिर 1784 आया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या था, इसमें कंपनी को जो है अब अब फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और बंगाल के
अधीन में कर दिया गया था मद्रास को, और बंगाल के अधीन कर दिया गया था मद्रास को, और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। एक काउंसिल बनाया गया था, एक काउंसिल बनाया गया था, 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था, 4 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया था, जिसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है उसको गवर्नर जनरल को जो है उसमें जो है गवर्नर जनरल को अपने सारे शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए काउंसिल बनाया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल को जो है हेल्प करने के लिए था। मतलब एक तरीके से जो है मिनी कैबिनेट था ये, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फिर इसके ऊपर रेगुलेशन करने का काम करता है, यानी कि इसके सारे सैन्य और जो भी गतिविधियां जो चल रही थी यहाँ पे, इसका जो है वो इंग्लैंड में सूचना देने का काम करता। फिर देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम पास किया। अब देखिए यहाँ पे चार्टर हो गया, पहले ये एक्ट था, ठीक है, ये एक्ट था। अब देखिए यहाँ पे ये चार्टर आ गया। इसके फीचर क्या है? इसके फीचर है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। अभी देखिए बंगाल का जो जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ये था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे 1833 में जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहला जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। मद्रास और बम्बई को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया, यानी कि जो अब विधि बनाने की जो शक्ति है, जो विधि बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति जो मद्रास के पास था, जो बम्बई के पास था, ये समाप्त कर दिया। और ये पावर दे दिया जो है बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया गया, यानी कि विधि बनाने का और सैन्य का मामला, सारा रेवेन्यू का मामला सब इसके हाथ में जो है दे दिया, ठीक है। अब कंपनी को जो है विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, क्योंकि कंपनी अब जो है अब कंपनी नहीं रह चुकी थी, कंपनी जो है गवर्निंग बॉडी बन चुकी थी, कंपनी है गवर्निंग बॉडी बन चुकी थी, ठीक है। और सिविल सेवा के प्रतियोगिता के लिए खुला आयोजन इसमें किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट से, यानी कि आईसीएस की तैयारी, इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि इसका जो है खुली प्रतियोगिता का इसका जो है आयोजन कर दिया गया था 1833 में। लेकिन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाराजगी के बाद, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इससे खुश नहीं था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाराजगी के बाद जो है इसको फिर जो है खत्म कर दिया। तो विलियम बेंटिक ने पहली बार जो है आईसीएस का जो है खुली प्रतियोगिता का जो है भारतीयों को भी इसमें जो है शामिल करने का कोशिश किया था, लेकिन ये खत्म कर दिया। इसी तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दीवानी भी मैंने आपको समझा दिया, और 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्योंकि ये एक लंबा टाइम पीरियड के लिए जो है इसको लाया गया था। ये कभी भी लाया जा सकता था, एक्ट को कभी भी लाया जा सकता, लेकिन जो ये चार्टर अधिनियम जो लाया गया था, इसका जो है फिर क्या हो गया कि जब तक कि नेक्स्ट चार्टर अधिनियम नहीं आएगा तब तक जो है यही जो है चलता रहेगा, एक जो है निश्चित टाइम पीरियड के लिए 10 साल 20 साल, इस तरीके से जो है यहाँ पे अब चार्टर अधिनियम का जो है आ गया, और इसमें ये सारे फीचर थे। ओके।